नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम से संबंधित बच्चों ने जो परीक्षा दी है 29 अक्टूबर और 5 नवंबर को, तो उसके बारे में हम बहुत सारी उलझने बच्चों के दिमाग में घूम रही हैं कि जैसे एक उलझन यह है कि क्या इसके बाद कोई एग्ज़ाम होगा। कई बच्चे पूछ रहे हैं क्या इसके बाद कोई एसए का एग्ज़ाम होना है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, यानी कि कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम कितने नंबर हमारा सही होगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन बच्चों के मन में उमड़ रहा है कि टोटल कितने बच्चों ने परीक्षा दी है, यानी कि 29 अक्टूबर और 5 नवंबर को टोटल कितने बच्चों ने परीक्षा दी है। और चौथा सवाल तो सबके मन में उभर रहा है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल है रिजल्ट कब आएगा। तो हम एकदम सटीक जानकारी आपको बताने वाले हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा, कितने तारीख को आएगा। लगभग हम यह भी बताएंगे कि आपका रिजल्ट कितने तारीख को आएगा। तो सब कुछ इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, आपको स्कॉलरशिप कहाँ मिलेगी, किसके द्वारा मिलेगी, सब कुछ इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल हमारा यह था, क्या इसके बाद कोई और एग्ज़ाम होगा, यानी कि इसके बाद किसी और एग्ज़ाम की आवश्यकता है कि यही जो एग्ज़ाम हुआ है 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, यही हमारा फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल एग्ज़ाम है। तो इसका सवाल है जी नहीं, अब इसके बाद आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, इसके बाद आपका एक जो बच्चे 36 के 36 बच्चे, जो बच्चे मतलब अब की बार 46 बच्चे पास किए जा रहे हैं, तो इन 46 बच्चों का ही केवल वहाँ पर एसए का टेस्ट होता है। इनको फेल नहीं किया जाता है, इनको किसी विषय पर वहाँ पर लिखने को लिए दिया जाता है। जो बच्चे पास करते हैं 46 बच्चे एग्ज़ाम, इनको जब बुलाया जाता है छात्रवृत्ति से सम्मानित करने के लिए, तब वहाँ इनका टेस्ट होता है। और टेस्ट होता है, किसका टेस्ट होता है, कोई विषय दे दिया जाता है, कोई विषय दे दिया जाता है, उस पर इनको हिंदी या अंग्रेजी में लिखने के लिए दे दिया जाता है। आप हिंदी में सब सक्षम हैं तो हिंदी में लिखिए उसके बारे में, इंग्लिश में सक्षम हैं तो इंग्लिश में उसके बारे में लिखिए। और लेकिन ज़्यादातर आपको हिंदी में ही लिखना है, क्योंकि अमर उजाला फाउंडेशन और अमर उजाला अखबार हिंदी का अखबार है और ये हिंदी को बढ़ावा देता है, इसलिए हिंदी में आपको वह निबंध लिखना होगा। यह निबंध लिखने की किसको आवश्यकता है, यह निबंध लिखने की केवल उन बच्चों की आवश्यकता है जो बच्चे एग्ज़ाम पास करेंगे, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। और उस एग्ज़ाम में आप कैसा भी निबंध लिखेंगे, बस आपके विचारों को पढ़ेंगे। और आपको ऐसा नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन आप कितने अच्छे विचार रखते हैं उस विषय के बारे में, यह आप वो परखेंगे कि आप उस विषय के बारे में कितनी अच्छी पकड़ है। और ऐसा वैसा कोई एग्ज़ाम इसके बाद नहीं होता है जो कि आपको सिलेक्शन को मतलब बाधा बने। तो इसका सवाल है, इसका जवाब है कि वही जो सिलेक्शन हो जाता है वहीं पर एक छोटा सा निबंध की प्रतियोगिता होती है और उसमें आपके विचार देखे जाते हैं। जो 23 बच्चे 9-10 के होते हैं और 23 बच्चे 11-12 के होते हैं, तो उनका विचार देखा जाता है कि कैसे उनके विचार हैं इस विषय में। तो इसके बाद आपको उम्मीद है इसके बाद कोई और एग्ज़ाम होगा, इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा और बहुत अच्छे तरीके से मिला है। दूसरा सवाल है कट ऑफ कितनी जा सकती है। पहली बात, आपका पेपर 100 नंबर का है, 100 नंबर में 40 नंबर जीके के क्वेश्चन थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 40 में 40 सवाल कोई जीके का कर ही दे। तो 40 में कोई बच्चा कितनों ही किया होगा अधिक से अधिक सही, तो 40 में 35 सही कर पाया होगा जीके में। 35 से अधिक कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतने भी
आसान सवाल जीके में नहीं पूछे जाते हैं कि वह बच्चा 40 में 40 कर दे। मैथ में उसका 1-2 क्वेश्चन गलत ही होगा। रीजनिंग में बाय डिफ़ॉल्ट न करें, भगवान न करे तो एक ही क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन उसमें भी गलत होगा, कितनों तेज तर्रार बच्चा होगा। इंग्लिश में 1-8 क्वेश्चन गलत ही होगा। मान लीजिए हिंदी में 10 में 10 कर दिया, तो इस प्रकार मेरिट आपकी जो बनेगी वो 85 के करीब ही मेरिट बनेगी। 85, 86, 87 नंबर पर ही मेरिट बनेगी। मेरिट अगर पेपर में कुछ और लेवल में कठिनता हुई होगी तो मेरिट 84, 83, 82 पर भी जा सकती है। तो 82 नंबर से ऊपर नंबर वाले बच्चे अपना सिलेक्शन का मान सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है इस एग्ज़ाम में। 82 नंबर से ऊपर वाले बच्चे अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। और जिन बच्चों का इस एग्ज़ाम में 86-87 क्वेश्चन से ज़्यादा करेक्ट है, उन बच्चों का सिलेक्शन 100% श्योर है। उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, उनका सिलेक्शन 100% श्योर है। वो अपनी रिजल्ट का इंतज़ार करें। अब आगे बताने वाले हैं कि आपके इस एग्ज़ाम में 29 अक्टूबर और 5 नवंबर को कितने बच्चों ने परीक्षा दी। तो हम बात करते हैं 29 अक्टूबर की। तो 29 अक्टूबर को आपके एग्ज़ाम में कुल 19,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। 19,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी 29 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर जो कि कल, कितने बच्चों ने परीक्षा दी? 29,000। और टोटल मिलाकर आपके एग्ज़ाम में कुल 48,000, यानी कि कुल मिला जुलाकर अप्रॉक्सीमेट यानी कि लगभग 50,000 बच्चों ने आपके एग्ज़ाम में परीक्षा दी है। तो टोटल 50,000 बच्चों में आपका कंपटीशन है। 50,000 बच्चों में आप अगर 46 बच्चों में आ जाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आप नहीं आ पाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। तो सीधी बात का सीधा जवाब है कि 50,000 बच्चों ने परीक्षा दी है। क्योंकि अमर उजाला के पेपर में 30 अक्टूबर को प्रकाशित हुआ था कि 19,000 बच्चों ने परीक्षा दी, और आज के पेपर में प्रकाशित हुआ है कि 29,000 बच्चों ने 5 अक्टूबर को परीक्षा दी। तो कुल मिला जुलाकर 48,000 के करीब हमारा आंकड़ा बनता है। तो कुल मिला जुलाकर मान लें कि 50,000 बच्चों ने परीक्षा दी है। आगे एक सवाल है जो कई बच्चे बहुत बार पूछ चुके हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आपका कब आता है उसके बारे में हम बहुत विधिवत जानकारी बताने वाले हैं, एकदम सटीक जानकारी बताने वाले हैं। हमें 6 वर्ष से अतुल माहेश्वरी परीक्षा से संबंधित जानकारी है रिजल्ट के बारे में। तो हम रिजल्ट के बारे में गलत जानकारी नहीं आपको प्रोवाइड करेंगे। रिजल्ट के बारे में हम एकदम सही जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आपका जो रिजल्ट है वो 2017 में जो परीक्षा हुई थी अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की, तब आपका रिजल्ट आया था 18 जनवरी को। और 2018 में जब परीक्षा हुई इस एग्ज़ाम की, तब आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था 21 जनवरी को। 2019 में जब यह परीक्षा हुई तब आपका रिजल्ट का एग्ज़ाम आया था 15 जनवरी को। अब 2021 और 2020 और 21 में कोरोना के नाते इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया। 2020 और 21 में इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया। पिछले साल 2022 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, तब इसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था 16 जनवरी को। 16 जनवरी को रिज़ल्ट आया था। तो कुल मिला जुलाकर आप यह मान लीजिए कि आपका अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप का रिज़ल्ट 15 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में आता है, क्योंकि हर एक साल इसी बीच जारी किया जाता है। और 26 जनवरी के आसपास आपको सम्मानित किया जाता है बुलाकर। आपको कैसे सम्मानित किया जाएगा? आपने जो मोबाइल, अगर आप इस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होंगे तो आपको अतुल माहेश्वरी अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से एक कॉल प्रोवाइड करेगा। तो कॉल पर आप जो मोबाइल नंबर दिए होंगे वही उसी पर कॉल किया जाएगा और आपको सूचित किया जाएगा कि आपने, बधाई हो, आपने अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 की परीक्षा पास कर ली है और आपका सिलेक्शन हो चुका है। और आप अपने माता पिता के साथ या कोई भी हो परिजन के साथ आप यहाँ पर फला जगह इस तारीख को उपस्थित हों
और आपको सम्मानित किया जाएगा अमर उजाला फाउंडेशन के द्वारा। इस प्रकार का आपको मैसेज भी प्राप्त होगा। आपको अमर उजाला फाउंडेशन की कॉलिंग टीम आपसे संपर्क भी करेगी। तो कुल मिला जुला कर बात कहने की यह है कि आप अगर सफल होंगे तो आपका रिजल्ट का नाम अखबार में भी आएगा, अमर उजाला के अखबार में भी आएगा उन 46 विद्यार्थियों का नाम, और आपका कटिंग भी आएगा, आपका ज़िला भी आएगा, आपका रोल नंबर भी आएगा, और हम भी उस समय वीडियो प्रोवाइड कर देंगे आपका रिजल्ट के बारे में जब आएगा आपका रिजल्ट। तो आपको एकदम सटीक जानकारी हमने दिया है, एक एक विषय पर सटीक जानकारी दिया है। अगर अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बेझिझक पूछिएगा। और कई बच्चे पूछ रहे थे इसमें स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, तो 9 और 10 को प्रत्येक विद्यार्थी को जो पास करते हैं उनको 50-50 हज़ार की राशि, और 11 और 12 के प्रत्येक विद्यार्थी को जो पास करते हैं 75-75 हज़ार की राशि से सम्मानित किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 के एग्ज़ाम से संबंधित सभी डाउट आपको इस वीडियो में कवर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।